इस परचम के साए में, इस वादी की छाँव में आ गए हैं फिर से हम खेलने अब मैदान में। पाकिस्तान की तुम हो शान, बलोचिस्तान की हो जान। ये जज्बों का खेल है, सब सूबों का मेल है, बॉल हमारी शान है, इससे ही पहचान है। Assalamu alaikum and welcome to third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup फुटबॉल टूर्नामेंट। आज क्वेटा के इस खूबसूरत अय्यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक नहीं दो मैचेस लाइंड अप हैं। आज के दिन का पहला मैच दो बड़ी टीमों के दरमियान है। याद रहे ये जितनी भी टीमें अब आपको एक्शन में नजर आएंगी ये होंगी ग्रुप ऑफ 48 की टीमें। आज का पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वापडा और फाल्कन कंपनी के दरमियान। कॉम्बॉक्स में मेरे साथ मौजूद दी अमेजिंग इरफान साबिर और एक्सपर्ट के तौर पे हमें ज्वाइन किया हुआ है काजी जलाल साहब ने। Thank you very much, Danish. So once again, we are live on Jio Super. ये Jio Super की प्रोडक्शन है। Jio Super की प्रोडक्शन आपके लिए और हुकूमत बलूचिस्तान का ये शानदार तोहफा न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। जैसा कि दानिश ने अभी बताया कि ये आज का पहला मैच फाल्कन कंपनी का मुकाबला पाकिस्तान वापडा, दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं और एक शानदार मैच देखने को मिलेगा। हमारे साथ काजी जलाल मौजूद हैं। काजी जलाल, कैसा मैच देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आज का बहुत शानदार मैच होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान वापडा पाकिस्तान की चैंपियन टीम भी है और फैल्कन कंपनी के साथ उनका मैच है। ज़बरदस्त मैच होगा इंशाल्लाह आज। दानिश, मौसम भी बड़ा खूबसूरत, हवा वैसे ही चल रही है, हवा में हल्की हल्की खुनकी है और ये मौसम स्पोर्ट्स के लिए इंतहाई आइडियल है। कोटा का ये मौसम इन दिनों ऐसे ही होता है। दोनों टीमें तकरीबन लाइंड अप हैं, आने वाली हैं। कैसा देख रहे हैं, कैसी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इरफान साबिर। कल से लेके अब तक हमें कई कॉल्स आई कि मैचेस जो हैं वो कब अपनी पूरी आबोताब से होना शुरू होंगे। तो आज का वो दिन है कि आपको कड़क पाकिस्तान भर से टीमें एक्शन में नज़र आ रही होंगी। एज फार एज द वेदर इज़ कंसर्न्ड, ये टिपिकल क्वेटा का मौसम है जब चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई हो और खुनक हवा चल रही हो, इसका मज़ा ही और है। दोनों टीमें मैच ऑफिशियल के साथ ग्राउंड के में आते हुए सब्ज वर्दियों में मलबूस फाल्कन कंपनी, जबकि ब्लूज और रेड स्ट्राइप में पाकिस्तान वापडा की टीम। मैच ऑफिशियल्स आगे आते हुए फुटबॉल का एक मखसूस अंदाज, दोनों टीमें लाइंड अप होते हुए। इनमें विच आर द प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट, जिन पे यकीनी तौर पे दोनों तरफ के डिफेंडर्स की नजर होगी? जी, ये पाकिस्तान वापडा के स्ट्राइकर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जो पाकिस्तान टीम में भी खेल चुके हैं। वो आज मेरे हिसाब में एज ए एक्सपर्ट पाकिस्तान वापडा का पलड़ा भारी रहेगा जी। बट ये इस किस्म का इवेंट है इरफान साबिर, पिछले साल भी हमने विटनेस किया था कि वो टीमें जो अंडरडॉग मानी जा रही थी उन्होंने गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाई और बड़े बड़े अपसेट्स करते हुए नजर आए। इस तरह पाकिस्तान वापडा का यकीनी तौर पर बड़ा नाम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो फाल्कन कंपनी की टीम है वो भी क्वालिफाइंग राउंड में शानदार परफॉर्मेंस दिखा के आई है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल सेट हैं अपने कौमी तराने के लिए।
गेम किक्स ऑफ और इरफान साबिर, मज़ेदार मैच होने वाला है आज इस ठंडी ठंडी हवा में। जी बिल्कुल, थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 और ये दोनों टीमें लाइंड अप। बहुत ही शानदार मैचेस आगे आने वाले भी हैं और ये मैं एक मरतबा फिर इसको बताता चलूं कि ये जियो सुपर की प्रोडक्शन है, ये आप तक लेके आ रहा है जियो सुपर। और खुसूसी तौर पे मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा हुकूमत बलूचिस्तान, सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साक जमाली साहब और डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच और उनकी टीम, जिन्होंने इस शानदार इवेंट को यहाँ तक पहुँचाने में सवाना रोज काम किया। इसमें दानिश लगभग 186 टीमों ने इनिशियल स्टेज में प्रिलिमिनरी राउंड्स में मुकाबला किया और वहां से निकल के ये 48 टीम्स पूरे पाकिस्तान से बशमूल बलूचिस्तान ऊपर आई हैं, तो यकीनी तौर पर बेहतरीन टैलेंट होगा। बिल्कुल इरफान साहब, हमारी इतलात के मुताबिक 180-186 टीमें तो वो थी जिनको रजिस्टर कर पाई इंतज़ामिया, उसके अलावा और बहुत सारी टीमें थी जो इंटरेस्टेड थी इस इवेंट में रजिस्टर कराने के लिए। बट तीसरा साल है ये इस इवेंट का, एक एक करके टीमों में इजाफा होता जा रहा है। हर साल हमने देखा 10-15 टीमों का इजाफा होता है इस टूर्नामेंट में और यही कामयाबी है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है। बिल्कुल, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसकी मेंटेनेंस है इसमें बड़ा अहम किरदार यहाँ पे। और सामने देखिए टॉस जारी है, दोनों टीमों के कप्तान मैच ऑफिशियल्स के साथ मौजूद हैं। मैच ऑफिशियल ब्रीफ करते हुए, ये भी एक सेरेमोनियल है कि पहले ब्रीफ करते हैं, एसेंशियल है मैच शुरू होने से पहले। इसी दौरान दोनों टीमें भी फाइनल हिकमत अमली अपनी तैयार करती हैं, लाइनअप हैं। और यकीनी तौर पर रेफरीज, प्लेयर्स और दोनों टीमों के कप्तान को ये भी कहते होंगे कि ये मैच टेलीवाइज हो रहा है, तो वैसे तो आप रूल्स का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन टेलीवाइज मैच में आप दुनिया के सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो और ज़्यादा बेहतरीन रवैया आपका होना चाहिए। आप शख्सियात का जिक्र कर रहे थे, तो ये वो शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ पहलुओं पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती आई हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ मौजूद है जलाल। ये काजी साहब, ये जो स्टार्टिंग इवेंट होती है, जब भी मैच कोई स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट में जो टीम एडवांटेज लेने की कोशिश करती है और इस चक्कर में अटैक भी करती है, तो शुरू में जो एनर्जी होती है उसका मैच के पूरे मैच में क्या इम्पैक्ट क्या होता है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये फर्स्ट जो 15 मिनट्स होते हैं, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है मुखालिफ के लिए। अगर आप उन पे चढ़ के खेलेंगे तो 90 मिनट तक ये आपका रहेगा। जी जी हाँ, बिल्कुल, दोनों टीमें अपनी फाइनल स्ट्रेटजी तय करते हुए, ये अमूमन हर खेल स्पेशली फुटबॉल हॉकी में देखा है कि फाइनल स्ट्रेटजी होती है जिसमें अपने आप को बूस्ट करना होता है, अपने प्लेयर्स को बूस्ट करना होता है, उनकी जिम्मेदारियां एक मरतबा फिर याद करानी होती हैं कि कहाँ पे किसने किस पोजीशन पे और किस हिकमत अमली के तहत खेलना है। मैच ऑफिशियल्स भी तैयार, बिल्कुल फीफा रेफरीज को सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारी दाएं से बाएं जानिब चलती हुई ठंडी ठंडी यकबस्ता हवा, कोयटा का वादी कोयटा का खूबसूरत मौसम। किट्स की भी आपको डिटेल्स बता दें, आपको इस वक्त ग्राउंड में जो ब्लू किट में मजबूत टीम नज़र आ रही है वो पाकिस्तान वापडा की टीम है। जो हरे रंग में, जो पाकिस्तानी रंग में मजबूत टीम नज़र आ रही है वो फाल्कन कंपनी की टीम है। वंस अगेन इरफान साबिर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा एनर्जी की तरफ। दोनों ही टीमें भरपूर एनर्जेटिक लग रही हैं और पम्प्ड अप लग रही हैं आज के मैच के लिए। काजी साहब जी बिल्कुल, मैच शुरू होने वाला है। पाकिस्तान वापडा की टीम 4-3-3 की फॉर्मेशन से खेल रही है और फैल्कन कंपनी की टीम भी 4-3-3 की फॉर्मेशन से खेल रही है। देखते हैं, इस दफ़ा भी लगता है मिडफील्ड में बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा दोनों टीमों का। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि फॉर्मेशन के बारे में बताया, फॉर्मेशन भी बड़ा काउंट करती है कि आपकी जो फॉर्मेशन 4-3-3 यानी 4 फॉरवर्ड्स के साथ 3 मिडफील्ड में और 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर और 3 स्ट्राइकर्स। 3 स्ट्राइकर्स के, जी। और यही फॉर्मेशन दूसरी टीम की भी है, तो हिकमत अमली कमोबेश एक जैसी नजर आ रही है। देखना ये है कि इस हिकमत अमली को अमली जामा बेहतर तौर पर कौन सी टीम पहनाने में कामयाब होती है। और देयर आर फ्यू प्लेयर्स दैट हैव टू बी वॉश्ड आउट फॉर एंड द डिफेंडर्स मस्ट हैव मार्क्ड देम आउट कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जो चंद ही लम्हों में हमें नजर आ जाएंगे। मैच तकरीबन किक ऑफ की तरफ, और ये किक ऑफ पाकिस्तान वापडा ने शुरू किया। यहाँ से लंबा शूट लगाया है, अपने राइट विंगर को फीड करने की कोशिश की, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई।
टीमों का तारुफ भी आपसे कराते चलेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान बाबरा की टीम क्लियर है कि चढ़ के खेलना चाहती है, इसीलिए एक लॉन्ग पास दिया और फौरन गेम को हरीफ के कोर्ट में लेके गए ताकि प्रेशर ऐड कर सकें। बिल्कुल। गोल किक ली, अच्छी किक सेंटर लाइन क्रॉस करके डिफेंडर के पास आई। यहां से उन्होंने भी, कप्तान ने लंबी किक लगा के बॉल को आगे पास किया। कप्तान है मोहम्मद बिलाल पाकिस्तान वापडा के। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है पाकिस्तान बाबरा की टीम को। मोहम्मद शहबाज थ्रो इन लेंगे। बिलाल के पास बॉल, बिलाल की एक और लंबी किक। बड़ी जोरदार तरीके से हेड लगा के क्लियर किया। पाकिस्तान वापडा के हाफ में खेल हो रहा है। कप्तान बिलाल के पास बॉल। टीमों के अगर तारुफ कराया जाए तो फाल्कन कंपनी के समीउल्लाह, अब्दुल राजिक, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद असगर, शमसुल्लाह, मोहम्मद आरिफ, नकीबुल्लाह, नजीबुल्लाह, मोहम्मद मेहदी, शाह मोहम्मद, रहीमुद्दीन, सनाउल्लाह, सुफियान खान, जैनुल्लाह, मसूद, मोहम्मद नबी और बख्तियार। फाल्कन कंपनी के हाफ में राइट विंग से तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं। साथ साथ एक डिफेंडर डॉज किया, 18 यार्ड में दाखिल हुए, किक लगा के पास देना चाहते थे मगर डिफेंडर ने एंड टाइम पे इसे इंटरसेप्ट किया। बॉल अब भी उनके पास है और यहां से उन्होंने शूट किया मगर बॉल डिफेंडर की टांग से लग के बाहर। पहला कॉर्नर हासिल किया पाकिस्तान वापडा की टीम ने। नेवर से डाई एटीट्यूड नजर आया अशफाकुद्दीन की जानिब से। दो डिफेंडर्स उनको कवर किए हुए थे, लेकिन वो लड़ते रहे, ड्रिबल करते रहे, पोजीशन दिया नहीं हरीफ टीम को। जी जी बिल्कुल। आज ये पाकिस्तान वापडा के मिडफील्ड में जो मेहदी लड़का खेल रहा है ये क्वेटा का है जी। बड़ी खुशाइन बात, बलूचिस्तान के प्लेयर्स भी न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदगी करते हुए। कॉर्नर की किक, उम्दा किक, बड़ी अच्छी जगह पे मिली थी। बिलाल कप्तान ने हेड किया मगर बॉल गोल में डालने में नाकाम रहे। अच्छी किक थी कॉर्नर की और कप्तान को मौका भी मिला था। बिल्कुल क्लियर हेडर था जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर सके जी। आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है मोहम्मद बिलाल अपनी टीम के लिए, लेकिन इस कॉर्नर किक के लिए गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाने में अपनी टीम के लिए पेश नजर आए। मोहम्मद बिलाल एरियल बॉल्स के एक्सपर्ट हैं, इसी वजह से कॉर्नर किक्स पे उनको आगे बुलाया जाता है जी। बेसिकली डिफेंस में कहते हैं अच्छी शॉट 18 यार्ड में गोलकीपर ज्यादा मुनासिब नहीं होता अगर इसे जाने दिया जाता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से गोलकीपर ने इसे पकड़ा था। जी बिल्कुल आउट हो रहा था, जिनको जाने देना चाहिए था। At times गोलकीपर्स भी अपनी एबिलिटीज को ट्रस्ट करते हैं और एंड दे मेक कॉल्स मिली सेकंड्स की बेसिस पर। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है दानिश की भी और वो बड़ी ऑब्जर्विंग कमेंट्स देते हैं। थ्रो इन लिया फाल्कन कंपनी की जानिब से, ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बिलाल वहां पे मौजूद, किक लगा के बॉल को बाहर फेंका। थ्रो इन लेने के लिए आए हैं शमसुल्लाह फाल्कन कंपनी की जानिब से। थोड़ा सा डिले खेल में क्योंकि बॉल निस्बतन आगे चली गई थी। याद रहे ये तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022। शमसुल्लाह का थ्रो इन, आगे लेके जा रहे हैं नजीबुल्लाह मगर बाल छिनवा बैठे नजीबुल्लाह। मतलब फिर थोड़ी सी गलती हुई, खतरनाक हो सकता है। 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते थे मगर फर्स्ट टाइम क्लियर किया। बड़ी अच्छी कोशिश थी मगर ज्यादा बेहतर तरीके से इसे क्लियर किया। बॉल फाल्कन कंपनी के हाफ में 18 यार्ड में गोलकीपर ने आके इसे कलेक्ट किया। समीउल्लाह हैं गोलकीपर फाल्कन कंपनी के। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान वापडा ऑन अटैक फ्रॉम लेफ्ट विंग। जुबैर कदीर आगे जाते हुए मगर तेजी के साथ आगे आए शमसुल्लाह और किक लगा के बॉल को बाहर फेंका। इस तरह दूसरा कॉर्नर हासिल किया पाकिस्तान वापडा की टीम ने। इस मर्तबा लेफ्ट विंग से कॉर्नर मिला है जी लेफ्ट विंग से कॉर्नर मिला है और फिर कप्तान साहब जो है आगे बढ़े हैं
हेड लेने के लिए। कप्तान बिलाल एक मतलब फिर डिफेंस से आगे आए हैं हेड लेने के लिए। 18 यार्ड में दोनों टीमों के प्लेयर्स एक दूसरे को मार्क करते हुए। और कप्तान बिलाल फुली मार्क है, लेकिन उस क्वालिटी का कॉर्नर क्रॉस नहीं आया। कदरे वीक कॉर्नर किक थी अहमद फहीम की। नकीबुल्ला जो कि कप्तान है फाल्कन कंपनी के, इन्होंने बॉल को क्लियर किया, बॉल साइडलाइन से बाहर गई। थ्रो किया, बिलाल मौजूद, अच्छा पास अपने राइट विंग को, बड़ी लंबा पास से खूबसूरत अच्छा किया कि बॉल को खोल दिया गेम को। बॉल अब भी राइट विंग के पास 10 नंबर की जर्सी में अशफाकुद्दीन, बॉल चीनी मगर बैक पास हुआ। यहाँ से एक मरतबा फिर लंबा पास, बड़ा खुल के खेल रहे हैं। जुबैर के पास आई थी बॉल, शमसुल्लाह बॉल हासिल करने की कोशिश, एक मरतबा फिर अब भी बॉल फाल्कन कंपनी मगर बड़ी खूबसूरती से बॉल हासिल किया। बॉल लेके वकार आगे जाते हुए राइट विंग की जानिब से, मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा अब तक कोशिश की है, थोड़ा सा लंबे पासेस पे खेलने की कोशिश की पाकिस्तान वापडा ने, जो कि ज्यादा बेहतर है कि ओपन होके खेल रहे हैं। जी, पाकिस्तान वापडा के टीम की शुरू से ही आदत है, वो लंबे लंबे लॉन्ग पासेस से खेलती है। लॉन्ग पासेस का सर एक ये फ़ायदा होता है जिसमें 4 से 5 खिलाड़ी इजीली बीट हो जाते हैं। और हरीफ टीम के गेम प्लान को अगर आपने अपसेट करना है तो लंबे पासेस बेहतरीन तरीका होता है फील्ड को खोलने का, ताकि वो प्लेयर्स को उस तरह से मार्क ना कर पाए जिस तरह की प्लानिंग करके वो आए हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, लंबा शूट इस मरतबा फाल्कन कंपनी की जानिब से, मगर हेड लगा के क्लियर किया। बेसूद बॉल आई गोलकीपर के पास। इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अगर मैं लाला मोहम्मद अकबर रईसानी का नाम ना लूँ तो ज्यादती होगी। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर, बड़ी मिस्टेक की इस मरतबा, गोलकीपर ने स्लिप हुए थे, इंतहाई खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल जी, बहुत खतरनाक हो सकता था, इसीलिए डिफेंडर ने एकदम से बॉल को थ्रो लाइन के बाहर फेंक दिया ताकि बाकी प्लेयर्स वापस पीछे कवरिंग के लिए आ जाएंगे। कैजुअल क्लियरेंस कितनी डेंजरस हो सकती थी इस जगह। अब इतने कैजुअल थे नहीं, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्लिप हो गया उनका पैर। एक होता है अनफोर्स्ड एरर और होता है एक अनफोर्सीन एरर। ये अनफोर्सीन एरर था। स्कोर बदस्तूर, बगैर किसी गोल के बराबर। पहला हाफ जारी, पहले हाफ का 9वां मिनट शुरू हुआ है और कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर हासिल किया पाकिस्तान वापडा की टीम ने। ये ये किस तरह देखिए की यहाँ पे शूट लगाना चाहते थे, स्लिप हुए, वाकई में स्टड्स उनके सही काम ना कर सके। एक बार फिर नहीफ सी किक थी। ये कितना मुश्किल होता है कॉर्नर हासिल करना और उसके बाद उसको जाया इस तरह से कर देना। जी, ये आप सही फरमा रहे हैं। सारे खिलाड़ी आगे जाते हैं, जैसे डिफेंडर्स भी आते हैं हेड लेने के लिए, लेकिन इतना पुअर कॉर्नर से फिर उनको वापस पीछे जाना पड़ता है डिफेंस करने के लिए। मीनवाइल एक और शानदार इंटरसेक्टिंग पास मोहम्मद बिलाल का, लेकिन वहां पर उनके फॉरवर्ड कलेक्ट नहीं कर पाए। जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं अपनी टीम के लिए मोहम्मद बिलाल इस वक्त। अदील के पास बॉल, अदील ने आगे पास दिया, बड़ा उम्दा खेल का मुताबिक राइट विंग की जानिब से एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से चिप किया है गोलकीपर के ऊपर से, खतरनाक हो सकता है और ये गोल मिस किया अहमद फहीम ने। सुनहरा मौका था अहमद फहीम के पास, क्योंकि गोलकीपर से बॉल मिस हो गई थी। पूरे खुले बिल्कुल थे। जी, बिल्कुल गोल ओपन था, उन्होंने बॉल बाहर मार दिया। ये देखें, चिप किया, चिप करने के बाद अहमद बिल्कुल क्लियर खड़े थे मगर यहाँ से गोल लाइन से बाहर फेंक दिया। अच्छा मौका था पाकिस्तान वापडा के लिए बर्तरी हासिल करने का, मगर नाकाम रहे। खेल का 10वां मिनट जारी है। काउंटर पे जाने की कोशिश फाल्कन कंपनी की, रहीमुद्दीन इस काउंटर को लीड कर रहे थे लेकिन बॉल उनके पास नहीं आया। फिलहाल मोहम्मद बिलाल एक बार फिर बॉल को जबरदस्त अंदाज में पास करते हुए, लॉफ्टेड पास था। बहुत उम्दगी के साथ लेफ्ट विंग की जानिब से अच्छा पास, 9 नंबर की जर्सी में शहबाज, अब भी बॉल, जुबैर कदीर का जबरदस्त बहुत ही पास। खतरनाक हो सकता था एक मरतबा, फिर इन्होंने गोल पोस्ट को मिस किया। दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट एक्सेप्ट पुटिंग इट इनटू द गोल। ये देखिए यहाँ से किक, बिल्कुल गोलकीपर बीट हो गए, यहाँ पे बाल मिली और इन्होंने सब कुछ सही किया, मां सिवाय इसके कि उसे
नेट में फेंके। एक फेंट टच जरूर लगा था गोलकीपर से, गोलकीपर ने हाथ लगाया था क्योंकि उसके पीछे स्ट्राइकर मौजूद था और वो ताक में था, तो गोलकीपर की तारीफ बनती है यहाँ पर। ही इज हर्ट हिमसेल्फ। ग्राउंड पे पड़े हुए गोलकीपर, इन्होंने लंबा स्ट्रेच किया था अपने आप को बॉल तक पहुंचाने के लिए, इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ में, मगर वो शायद बात ये कि वो दोबारा खड़े हुए। समीउल्लाह जी, ये फैल्कन कंपनी जो है इस मैच को शुरू होने में ये स्ट्रेटजी से खेल रही है कि डिले टैक्टिक्स के साथ गुजारा किया जाए और 90 मिनट अपना पास किया जाए। अब तक पाकिस्तान वापडा ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया, निस्बतन कंपोजिट अटैक्स किए, सिर्फ फिनिशिंग टच रह गया, वो कहीं ना कहीं जल्द नजर आने की उम्मीद है। जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बार बार राइट और लेफ्ट विंग दोनों विंग्स को चलाते हुए हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, लेफ्ट विंग से जुबैर कदीर काफी अच्छे मूव्स क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं, साथ साथ मोहम्मद बिलाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक और बहुत ही शानदार क्रॉसफील्ड पास, जबरदस्त फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान वापडा की टीम। थोड़ा गलत तरीके से टैकल किया जिसकी वजह से प्लेयर ग्राउंड पे लेटे हुए। पाकिस्तान वापडा की टीम, बहुत खूबसूरत चीज़ जो अब तक देखने को मिली है कि बॉल जब पीछे आती है तो बिलाल बड़ी खूबसूरती के साथ अपने राइट और लेफ्ट विंग को देखते हैं और बड़ा ही नपा तुला पास देते हैं जो सीधा उनके फॉरवर्ड्स के पास जाता है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान वापडा के ये बेस्ट हथियार है उसका, ये उनके लॉन्ग पासेस बिल्कुल जो। ये देखिए एक्शन रिप्ले में ये बड़ी गलत तरीके से टैकल किया, उन्हें जानबूझ के बॉडी कांटेक्ट किया। टाइम स्पेस रोकने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है और आखिरी हथियार माना जाता है डिफेंडर्स के लिए ये। गुड बॉल, बहुत ही अच्छा शूट था, गोलकीपर ने आते ही पंच किया, गोल लाइन से बॉल क्रॉस कर गई। चौथा कॉर्नर हासिल किया है पाकिस्तान वापडा, दबाव बढ़ाते हुए। इस मरतबा भी लेफ्ट विंग से तीसरा कॉर्नर है, कॉर्नर की किक लेने के लिए आए हैं जुबैर। अब तक लेफ्ट विंग से बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा किया है। एक बार फिर जुबैर कदीर, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये पाकिस्तान वापडा के लिए। एक और कॉर्नर, दबाव को मुस्तकिल बढ़ाते हुए, किसी भी सूरत कोई भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। जुबैर एक मरतबा फिर तैयार हैं कॉर्नर किक लेने के लिए। इस मरतबा एरियल किक ली है, अच्छी, मगर हेड मिस किया, खतरनाक हो सकता है। 18 यार्ड में अब तक हल्का सा चिप किया, गोलकीपर वहां पे मौजूद। अब भी बॉल 18 यार्ड के करीब। शमसुल्लाह बॉल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से क्लियर करे, बॉल छिनवा दी। एक मरतबा फिर शमसुल्लाह के पास बॉल और उन्होंने हल्का सा क्लियर किया बॉल। एक मरतबा फिर पाकिस्तान वापडा ने हासिल करने की कोशिश की। अब तक कशमकश जारी। मोहम्मद असगर बॉल को आगे निकाला, बिलाल मौजूद है यहाँ पे कप्तान, उन्होंने क्लियर किया। किसी किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है बिलाल, और जैसे देखा वहां पर स्ट्राइकर उनके पीछे है तो फौरन से बॉल को क्लियर किया और गेम से बाहर किया ताकि उनके डिफेंडर्स अपनी जगहों पर आ सकें। जी, पाकिस्तान वापडा लंबे लंबे पासेस के साथ मिडफील्ड को अपने ही मिडफील्ड को बगैर यूज़ किए हुए अपने विंगर्स को यूज़ करके क्रॉसेस के ज़रिए फ़िलहाल अटैक कर रही है जो सूदमंद साबित होगा। पाकिस्तान वापडा के हाफ में खेल होते हुए बॉल को देखें, कोशिश पाकिस्तान वापडा की यही होती है कि फर्स्ट टाइम क्लियर किया जाए और छोटे छोटे पासेस के साथ लॉन्ग पासेस पे भी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं पाकिस्तान वापडा की टीम। ये देखिए बॉल आते ही उन्होंने शूट लगा के क्लियर करने की कोशिश की। फाल्कन कंपनी लंबा पास दिया था राइट विंग को। फैल्कन कंपनी भी वही करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है हमें, लंबे पासेस, लेकिन उसके लिए पोजीशनिंग बड़ी जरूरी है प्लेयर्स की। पोजीशनिंग और एंटीसिपेशन। एक मतलब फिर देखिए बिलाल का बड़ा उम्दा पास अपने सेंटर फॉरवर्ड को खिलाया, खतरनाक हो सकता है। गोलकीपर तेजी के साथ आए, स्लाइड की और उन्होंने बड़ी उम्दगी के साथ टाइमली बाहर आके इस हमले को नाकाम बनाया। समीउल्लाह, अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी यहाँ पर समीउल्लाह की, वरना भारी पड़ सकता था ये। बिल्कुल सही टाइम पे बाहर निकले। बिल्कुल, गोलकीपर बिल्कुल सही टाइम पे बाहर निकले, उसी वजह से ये बॉल बच गया, वरना 100% गोल था जी। बॉल को किक लगा के साइड लाइन से बाहर फेंका।
पैर बॉल को हासिल करने की कोशिश, नजीबुल्लाह यहां से शूट लगाया, बॉल आई पाकिस्तान वापडा के हाफ में जहां पे बिलाल खालिद गोलकीपर है, उन्होंने बॉल को क्लियर किया। एक मरतबा फिर देखिए लंबा शूट लगाया और कोशिश है की कि किसी न किसी तरीके से बॉल को उनके हाफ पे पहुंचाया जाए और वहां से बॉल को आगे निकाला जाए। कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान वापडा की कि हमारे हाफ में खेल कम हो। अभी तक ज्यादातर बॉल को हरीफ के हाफ में ही रखा है पाकिस्तान वापडा ने, जहां बॉल उनके हाफ में आता है लंबी किक मारकर उनके हाफ में ले जाते हैं। जी हाँ, बॉल एक मरतबा फिर साइड लाइन से बाहर गई। काफी क्लेवर नाम नजर आ रहे हैं और काफी क्लेवर प्लेयर्स नजर आ रहे हैं हमें पाकिस्तान वापडा की टीम में। अशफाकुद्दीन ने भी अभी तक अपना रोल प्ले किया है, साथ साथ अगर हम बात करें जुबैर कदीर की तो वो भी लेफ्ट विंग से मूव क्रिएट करते आ रहे हैं। और इन दोनों विंगर्स को खूबसूरती के साथ चला रहे हैं उनके कप्तान बिलाल। यकीनी तौर पे जो उन्होंने प्लान किया है उसको अब तक सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है। अहमद फहीम, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई राइट विंग की जानिब से। पाकिस्तान वापडा बमुकाबला फाल्कन कंपनी तीसरे ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले का आज दूसरा दिन। फाइनल राउंड में 48 टीमें मौजूद हैं। एक मरतबा फिर तेजी के साथ 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, दो ड्रिबल किया, बॉल को चिप करके उठा दिया। अहमद के पास बॉल लेफ्ट से बल्कि बैक किक करने की कोशिश की मगर बड़ी नहीफ किक थी। खूबसूरत ड्रिबलिंग एफर्ट नजर आया हमें अशफाकुद्दीन की जानिब से, दो प्लेयर्स को ड्रिबल करके चकमा देते हुए बॉल को पास किया। गुड स्टफ। इस मरतबा मसला यह था कि उनके पास टाइम और स्पेस नहीं था पास देने के लिए, इसलिए ड्रिबलिंग पे ज्यादा इत्तेफाक किया। बड़ी जहानत के साथ हेड लगा के बॉल अपने गोलकीपर के पास पहुंचाई पाकिस्तान फैल्कन कंपनी ने। दो प्लेयर्स ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे से बॉल लेने की कोशिश में थोड़े से इंजर्ड हुए, जिनमें से एक अरबाब बासित भी हैं। काफ़ी कदावर मिडफील्डर हैं अपनी टीम के लिए। पाकिस्तान वापडा के अरबाब बासित बॉल को हेड करते हुए ज़मीन पे आ गिरे। Slight delay in the play. जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता जाएगा इसके अंदर ज्यादा तेजी आती जाएगी और पाकिस्तान की बेहतरीन टीमें जिनमें डिपार्टमेंट्स, सूबे, क्लब्स शामिल है। ये देखिए बॉल हवा में थी, ये देखिए जिस तरह इंजरी हुई, ये ऊपर जंप लगाई और ये एक दूसरे से टकरा के गिरे जिसकी वजह से इंजरी हुई, ज्यादा सीरियस नहीं थी। वो इतना ऊपर उछल के जमीन पे गिर के तो देखिए, जितनी फिटनेस है अल्हम्दुलिल्लाह उनको इंजरी हुई नहीं। उछलने तक तो मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। At times जो आज व्यूअर्स देख रहे होते हैं उनको लगता है नहीं ये जोर से नहीं गिरा है, ड्रामा कर रहा है, बट जो खेल रहा होता है काजी साहब उसी को अंदाजा होता है। बिल्कुल जी, नहीं ड्रामा नहीं करता कोई। ये बाकी जो कमजोर टीमें रहते हैं वो, ये देखिए ये जंप लगा और किस बुरे तरीके से टकराए हैं, बहुत लगी होगी सर ये। नहीं लगी है, बिल्कुल जी लगी है। यकीनी तौर पे, मगर खुशाइन पीठ बात पे ही गिरे हैं। कि यही है कि फिटनेस का लेवल इतना बेहतर है कि वापस बिल्कुल, खड़े हो गए। ये exactly. अच्छी खुशाइन बात है। दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड एथलीट दैट ही रिकवर्स वेरी क्विकली एंड डज नॉट लूज एनर्जी। वो अपनी एनर्जी को जाया नहीं करते, जी जी, उसको प्रिजर्व करके एकदम खड़े होते हैं ताकि वो टेम्पो ना टूटे। अच्छा मुकाबला जारी है लेकिन यहाँ पर इस इवेंट की दो तगड़ी टीमों के दरमियान पाकिस्तान वापडा वर्सेस फाल्कन कंपनी। अभी तक का ये कहा जाए कि पाकिस्तान वापडा बेहतर खेल पेश करती हुई नजर आई है तो गलत नहीं होगा। जी बॉल पोजेशन भी ज्यादा रही। मोहम्मद बूटा जो कि गोलकीपर हैं पाकिस्तान वापडा के, ज़्यादा अब तक उन्हें एफर्ट नहीं करनी पड़ी क्योंकि इतने अटैक्स करने में अब तक कामयाब नहीं हुई फाल्कन कंपनी की टीम। मगर जिस तरीके से मजबूत तरीके से चलती है फाल्कन कंपनी की टीम तो कोई लम्हा दूर नहीं कि जब वो एक कंपोजिट अटैक करें और कोशिश करें गोल स्कोर करने की। जी पाकिस्तान वापडा के साइडों से विंगर से क्रॉसेस तो आ रहे हैं लेकिन फैल्कन कंपनी के सारे डिफेंडर्स गोल माउथ के सामने उन्होंने क्राउडेड किया हुआ है, उस वजह से ये गोल स्कोर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। पाकिस्तान वापडा के
टीम को चाहिए कि अपने हाफ में कुछ पासेस खेले ताकि उनके प्लेयर्स इस हाफ में आ जाएं और वहाँ उनको आउट नंबर करें उनके अपने ही एक मरतबा area फिर में। अहमद फहीम को राइट विंग पे फीड किया है, बिल्कुल अनमार्क खड़े हुए थे, यहाँ से अहमद फहीम ड्रिबल करना चाहते थे मगर उम्दगी के साथ टैकल किया, डिफेंडर ने क्लियर किया। बॉल एक मरतबा फिर मिडफील्ड में आई और अच्छा पास था मगर डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे। अहमद फहीम एक मरतबा फिर बॉल को हल्का सा पास दिया, बैक पास किया यहाँ से अपने राइट डिफेंडर को, साथ साथ एक फॉरवर्ड है, बैक पास किया, कप्तान बिलाल के पास आई बॉल, यहाँ से वो देख रहे हैं कि आगे किस फॉरवर्ड को फीड किया जाए। बड़े ही तहम्मुल के साथ खेलते हैं और एकदम अनमार्क प्लेयर अहमद फहीम, यहाँ से उन्होंने 18 यार्ड में चिप किया है, खतरनाक हो सकता है। एक मरतबा फिर रिबाउंड मिला, ट्राई की मगर इस मरतबा भी कामयाबी मुकद्दर न हुई। शहबाज तारिक की कोशिश अच्छी थी लेकिन सही कनेक्ट नहीं कर पाए। फाइनली मौका मिला है फाल्कन कंपनी को, अटैक पोस्ट कर रहे हैं। बॉल आई यहाँ पर सनाउल्लाह के पास, सनाउल्लाह की कोशिश लेकिन गोल पोस्ट से थोड़ा दूर। निस्बतन बेहतर पहला अटैक, फौरी अटैक किया था फाल्कन कंपनी की टीम ने। सनाउल्लाह ने शूट तो किया मगर गोल पोस्ट से काफी दूर। बिल्कुल जी, पहला अटैक फैल्कन कंपनी का जिनसे उनके थोड़े जुबैर कदीर लेफ्ट विंग से आगे जाते हुए दो डिफेंडर्स के दरमियान से निकले, बॉल थोड़ी सी लंबी होगी, डिफेंडर मौजूद, अब भी खतरा टला नहीं है 18 यार्ड में मगर रेफरी की विसल के फाउल किया है शहबाज ने। शहबाज तारिक 9 नंबर की जर्सी में। एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी पाकिस्तान बाबडा के लिए, बट अच्छी डिफेंस कैपेबिलिटीज दिखाई फाल्कन कंपनी ने। बड़ी तेजी के साथ आए थे इस मर्तबा मोहम्मद शहबाज। कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, एक ही नाम के दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं टीम में। फाल्कन कंपनी के सुफियान खान को लंबा पास देने की कोशिश की गई थी लेकिन इट वाज टू फार अवे फ्रॉम हिम। एक बार फिर बॉल आई फाल्कन कंपनी के हाफ में और प्रेशर एक्सर्ट कर रही है पाकिस्तान बाबडा की टीम और हरीफ टीम कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करती है ये देखना होगा इरफान। जी हाँ, तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका फाइनल राउंड चल रहा है और ये जियो सुपर की प्रोडक्शन है जो बराह रास्त आपके घरों तक आपको ये इंतहाई खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आप तक आ रही है। थैंक्स टू जियो सुपर, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स और उनका अमला जिन्होंने शबाना रोज कोशिशों से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कदरे बेहतर फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है फाल्कन कंपनी की टीम। एक बार फिर बॉल है लेफ्ट विंग से लेकिन सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए इसको सुफियान खान। हल्का सा पुश किया था क्योंकि हॉकी होता तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती, मगर फुटबॉल में आप बॉडी आगे ले आते हैं, जिसको पुश किया। थोड़ी बहुत शोल्डर टू Falcon शोल्डर टैकलिंग चल जाती है फुटबॉल में। जी, फैल्कन कंपनी ने गोल माउथ को क्राउडेड किया हुआ है, उस वजह से पाकिस्तान वापडा के स्ट्राइकर्स को बॉल को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनको चाहिए कि बॉल को अपने हाफ में कुछ खेलें ताकि उनके प्लेयर भी उनके हाफ में आ जाएं और गोल माउथ क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, अशफाकुद्दीन इतने खुश नहीं है रेफरी की कॉल से, अमूमन प्लेयर्स नहीं होते। लंबा शूट पाकिस्तान बाबरा के हाफ में, कप्तान ने हेड लगा के बॉल को क्लियर किया, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। पाकिस्तान बाबडा की दीवार मोहम्मद बिलाल। बिल्कुल, अब तक तो ऐसी ही साबित हुई, ना सिर्फ दीवार बल्कि अटैकिंग दीवार भी है, यहाँ से रिबाउंड भी होते हैं। बड़ा ही जबरदस्त इन्होंने अभी तक अपने गेम को कंट्रोल किया है और सही कैप्टन्स गेम खेल रहे हैं। सनाउल्लाह मगर बड़ी उम्दगी के साथ एक मतलब फिर क्लियर किया। बॉल क्लियर करने का फायदा ज्यादा ये होता है कि जब तक डिफेंडर्स वापस जगह पे आ जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं, उनको इतना टाइम मिल जाता है। आइडिया क्लियर है इरफान, मूव बनाने नहीं देना, मूव बनाना चाह रहे होते हैं वहीं रोक देते हैं उनको। बिल्कुल टेम्पो तोड़ देते हैं और ये बड़ी खूबसूरत बात होती है कि अगर टेम्पो क्रिएट, वंस टेम्पो इज क्रिएटेड देन देयर इज नो वन दैट कैन स्टॉप द गोल। सनाउल्लाह थ्रो किया है 18 यार्ड में, बड़ा लॉन्ग थ्रो था। एक मरतबा फिर किक लगा के
बॉल अंदर फेंकना चाहते थे मगर गैर जिम्मेदाराना सी शॉट। जी, पाकिस्तान वापडा के कैप्टन मोहम्मद बिलाल सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहे, वो अपनी टीम को फीड भी कर रहे हैं जी। और बड़े ही जबरदस्त लॉन्ग पासेस फीड ये किए देखिए, हैं। ये फिर एक लॉन्ग पास अपने स्ट्राइकर्स की तरफ। सेंटर में खेल होते हुए बगैर देखे हेड लगा के पास दिया बिलाल, एक मतलब फिर बॉल को लेके आगे बढ़े, सेंटर लाइन के पास ड्रिबल किया है एक फॉरवर्ड को, यहाँ से बॉल आगे निकाली, बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि एक डिफेंडर साथ साथ है मगर बॉल को किक लगा के साइड लाइन से बाहर फेंका। शहबाज तारिक थे। अच्छा फीड किया था अरबाब बासित ने यहाँ पर शहबाज को, लेकिन शहबाज उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। गालिबन दो डिफेंडर्स उनके आसपास थे। दैट प्लेज ऑन योर माइंड एज वेल। शमसुल्ला थ्रो इन लेने के लिए तैयार। शमसुल्ला ने लॉन्ग थ्रो किया। थ्रो इन स्पेशलिस्ट लगते हैं अपनी टीम के। जी, लॉन्ग थ्रो फेंकने वाले प्लेयर हैं, बिल्कुल उनकी थ्रो ऐसे है जैसे कॉर्नर किक है जी। एक मरतबा फिर अगर आप देखें कि यहाँ से बिलाल ने फॉर ये- राइट पे फीड करने की कोशिश की थी और काबोबेश कामयाब हो चुके थे। ये स्ट्रेटजी बड़ी उम्दा है, ये कल के मैच में हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिली थी और आज इस मैच में इसी चीज की जिसकी कमी महसूस हो रही थी बिलाल ने पूरी की। जी जी बिल्कुल। और ये फैल्कन कंपनी की टीम जो है, मैंने जैसे पहले बताया, डिले टैक्टिक्स के साथ खेल रही है, टाइम को वेस्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने खिलाड़ियों के स्टेमिना को बचाया जाए। और ऐसा कतई नहीं है कि हमें कोशिश नजर नहीं आई है फैल्कन कंपनी की तरफ से। कोशिश गाय बगाए करते रहे हैं, बट हर कोशिश को नाकाम बनाया है बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान वापडा के डिफेंडर्स ने। एक बार फिर बॉल को क्लियर किया अरबाब बासित ने। पाकिस्तान बाबरा के हाफ में खेले तो सेंटर लाइन के पास यहाँ से स्लाइड करके क्लियर किया है, डिफेंडर वहां पे मौजूद। शमसुल्लाह पीछे आए, बॉल को लिया आगे, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस उनके रहीमुद्दीन उन्हें बॉल दी, बॉल छिनवाई। कदीर के पास अब तक बॉल 18 यार्ड के पास आने वाले हैं। यहाँ से उन्होंने ड्रिबल किया और बॉल को उछाल दिया राइट विंग की जानिब। अब भी 18 विंग में यहाँ से उन्होंने हेड लगा के अपने फॉरवर्ड को दिया था मगर डिफेंडर तेजी से आए, कोई रिस्क नहीं लिया और बॉल गोल लाइन से बाहर फेंक दी। अच्छा एफर्ट था ये डिफेंडर का, क्योंकि आदिल अली पर तोल रहे थे एक जानदार शूट के लिए। उससे पहले ही उन्होंने बॉल को गेम से आउट किया। कॉर्नर अलबत्ता जरूर मिला है यहाँ पर पाकिस्तान वापडा को, खतरनाक हो सकते हैं यहाँ पर। ये शॉट कॉर्नर लिए है। एक मतलब फिर चिप किया, 18 यार्ड में खतरनाक हो सकता है और बहुत ही उम्दा कनेक्शन मगर डायरेक्शन सही नहीं थी। गोलकीपर ऑलमोस्ट डिसीव हो गए थे, उन्होंने उन्हें बिल्कुल ही स्लीपी पाया मगर बॉल गोल लाइन से बाहर। ये देखिए यहाँ से उन्होंने हल्का सा चिप किया, गोलकीपर ऑलमोस्ट डिसीव हो गए थे और ये देखिए उनका हेड गोल से बाहर। ये दफा पाकिस्तान वापडा के खिलाड़ियों ने अपनी टेक्निक चेंज करके शॉट कॉर्नर लिया ताकि मुखालिफ प्लेयरों को चकमा दे सके और उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन एड जो है सही कन्वर्ट नहीं कर सके जी। जुबैर कदीर एक बार फिर तकदो करते हुए, उनके साथ अरबाब बासित भी मौजूद। दोनों मंझे हुए प्लेयर्स लगते हैं, एक मिडफील्ड को संभाला हुआ है, एक स्ट्राइकर है। जियो सुपर की प्रोडक्शन जो कि अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा से बराह रास्त मोहम्मद आसिम तैयार हैं किक लेने के लिए। बिल्कुल सेंटर लाइन से थोड़ा पीछे शूट किया, यहाँ पे अपने फॉरवर्ड को 18 यार्ड में बॉल को कलेक्ट किया, 9 नंबर की जर्सी में उन्हें टैकल किया। बिल्कुल बहुत अच्छी स्लाइडिंग टैकल पाकिस्तान वापडा के डिफेंडर्स की। बहुत जबरदस्त स्लाइडिंग एफर्ट था ये मोहम्मद शहबाज का। इसमें अहम चीज ये होती है कि जब आप स्लाइड कर रहे हो तो आपका कनेक्शन बॉल से हो जी, आपके अगर ओपोनेंट की बॉडी से ना, और इसी बॉडी चीज में से अब तक हुआ कामयाब तो हो। फिर वो फाउल होगा जी। जी हाँ। टाइमिंग की आर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस है इसमें। इरफान थोड़ा सा 1 सेकंड लेट हो जाते तो शायद प्लेयर के अंदर जाके टकराते। और खतरनाक होता है वो फाउल। एक मरतबा फिर 18 यार्ड में शमसुल्लाह ने लॉन्ग थ्रो लिया था और कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। पहला कॉर्नर हासिल किया है फाल्कन कंपनी की टीम ने। राइट देन सनाउल्लाह डेंजर जोन के एंड बीच में अपनी जगह बनाते हुए। रहीमुद्दीन आए हैं कॉर्नर की किक लेने के लिए राइट विंग से।
यहाँ से उन्होंने अच्छी कॉर्नर किक ली है, खतरनाक हो सकता था, गोलकीपर आए मगर एक मरतबा फिर फर्स्ट टाइम क्लियरेंस पाकिस्तान वापडा की जानिब से। पहला इम्तिहान था ये मोहम्मद बूटा का, जो पाकिस्तान वापडा के गोलकीपर हैं, बट खासा आसान इम्तिहान था। जी हाँ, क्योंकि कन्वर्जन इतनी बेहतर नहीं थी। पाकिस्तान वापडा 0, फाल्कन कंपनी 0। पहले हाफ का 31वां मिनट जारी। सनाउल्लाह, बॉल छिनी शमसुल्लाह के पास, यहाँ से फॉरवर्ड रहीमुद्दीन को पास दिया है। कप्तान साथ साथ हैं डिफेंस में। रहीमुद्दीन 18 यार्ड से आगे जाना चाहते थे मगर बिलाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ उन्हें कवर रखा और बगैर फाउल कंसीड किए ये हमले को टाला। बिल्कुल, कैप्टन बिलाल ने उनको गोल माउथ से बिल्कुल दूर ले जाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए जी। लाइन ऑफ अटैक चेंज किया रहीमुद्दीन का। यहाँ पर बड़ी कमाल महारत से मोहम्मद बिलाल ने मेक श्योर किया कि उनको किक मारने का मौका ही ना मिले। ये आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान वापडा हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कप के चैंपियन टीम टीम दूसरे साल इनका ताज छिना पाक अफगान क्लब चमन ने ये मुस्लिम टूर्नामेंट क्लब अपने नाम किया। मुस्लिम ने जीता। मुस्लिम क्लब चमन। चमन ने जीता था। और चमन पाक अफगान को ही हराया था। नहीं, हजारा क्लब को। हजारा क्लब को हराया था। चमन से बड़ी बेहतरीन टीमें पाक अफगान मुस्लिम क्लब, अफगान क्लब चमन। तो चमन से बड़े अच्छे अच्छे फुटबॉलर, ईसा खान हमारे कप्तान भी रहे हैं पाकिस्तान बिल्कुल टीम जी। के। इसी तरह जदीद खान पाकिस्तान टीम के कैप्टन रह चुके हैं। जी हाँ। तो चमन ने बड़े ही होनहार सपूत पैदा किए हैं इस मुल्क के लिए और अब वो अब तरतीब जारी है। कलीमुल्लाह का ताल्लुक भी चमन से। कलीमुल्लाह बिल्कुल, जिन्होंने अब जो इंटरनेशनल लीग्स भी खेलते रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका में जी। भी लीग्स खेली, किर्गिस्तान जी। में लीग खेलते रहे हैं, तो बड़े जी, जी। नाम बलूचिस्तान से पैदा हुए। एक और कॉर्नर मिला है यहाँ पर फाल्कन कंपनी को। रहीमुद्दीन कॉर्नर किक लेंगे। इस मतलब लेफ्ट विंग से चिप किया है बिल्कुल 18 यार्ड में मगर हेड लगा के क्लियर किया। रेफरी की विसिल के फाउल हुआ फाल्कन कंपनी का। अपने कद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अरबाब बासिर अच्छा गेम खेल रहे हैं अभी तक। बिलाल एक मरतबा फिर बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ से एक मरतबा फिर अपने विंगर्स को देखेंगे और उनको फीड करने की कोशिश करेंगे। इस मरतबा ऐसा नहीं किया, शॉर्ट पास दिया सेंटर लाइन से, पैरेलल पास। फुल बैक्स के साथ खेल रहे हैं। वकार खालिद ड्रिबल करने की कोशिश मगर बॉल छिनवा बैठे। बॉल हासिल की रहीम सनाउल्लाह ने, यहाँ से बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। शहबाज तारिक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। ये कपल ऑफ टचेस टू मेनी। थोड़ा सा खुशखत करने की कोशिश की। मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। शमसुल्लाह आए हैं थ्रो इन स्पेशलिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट से तमाम थ्रो इन शमसुल्लाह ने लिए हैं। एक मतलब फिर लॉन्ग थ्रो 18 यार्ड में, यहाँ पे डिफेंडर मौजूद, खतरनाक हो सकता है। बड़ी बेहतरीन पोजीशन पे बॉल मिली थी, 18 यार्ड के टॉप पे बॉल मिली थी। इसे गोल में शूट करने में नाकाम रहे। ये एक्शन रिप्ले में ये देखें, बिल्कुल टॉप पे और बिल्कुल राइट फुट पे मिली, सिर्फ डायरेक्शन की थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो ये पहला अच्छा अटैक था, बहुत ही बेहतरीन अटैक था। ये भी थ्रो स्पेशलिस्ट की वजह से ये अटैक क्रिएट हुआ। कुछ टीमें कम पासेस के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं और कुछ ज़्यादा पासेस की। पाकिस्तान वापडा एक ऐसी टीम है जो कम पासेस में मुखालिफ टीम पे अटैक करने की सलाहियत रखती है। थ्रो इन लेने आए हैं मोहम्मद कासिम। इनफैक्ट फ्री किक मिली है। हल्का सा पुश किया था जिसके नतीजे में फ्री किक सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब। कासिम तैयार हैं, अच्छी किक है और सनाउल्लाह इसे कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। टाइमली जंप नहीं किया, सिर्फ टाइमिंग का इशू था क्योंकि बॉल ज्यादा ऊंचा नहीं था, खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल खतरनाक हो सकता था। नजीबुल्लाह बॉल को पहुंचे नहीं जी। अब फाल्कन कंपनी की टीम भी लगता है कुछ सेटल हो गई है और वो कंपोजिट अटैक बनाने की कोशिशों में। एक मरतबा फिर बॉल को छिनवा बैठे सेंटर लाइन पे। कप्तान के पास बॉल आई है,
फाल्कन कंपनी के कप्तान यहाँ से हल्का सा चिप करके गैप में पास देना चाहते थे, बॉल नहीं, क्लियरेंस एक मरतबा फिर पाकिस्तान वापडा की जानिब से रेयर मिस्टेक, बैक पास किया है, बॉल छिनवा दी और इस मरतबा लंबी किक लगा के क्लियर किया पाकिस्तान वापडा ने। एक चीज़ तो यहाँ पर वाज़ेह नज़र आ रही है, इरफान के टेबल्स हैव टर्न और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान बाबडा की टीम भी महसूस कर रही है, क्योंकि अभी तक शुरू में जो हमने पासेस देखे थे वो अब हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रेशर डालना शुरू किया है फाल्कन कंपनी ने। ये एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। ये इस वजह से पाकिस्तान वापडा के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। पहले वो लॉन्ग पासेस के साथ खेल रही थी, अभी उन्होंने शॉर्ट पासेस शुरू किए हैं। बिलाल बॉल को लेके आगे हुए मिडफील्ड में, यहाँ से आगे पास दिया, एक मरतबा फिर थोड़ी सी मिस्टेक हुई मगर ज्यादा नुकसान नहीं, और राइट विंग को फीड किया है अहमद फहीम, बॉल को लेके 18 यार्ड में टर्न होना चाहते हैं, यहाँ से क्रॉस लगाना चाहते थे मगर बॉल कंट्रोल ना कर सके, गोल लाइन क्रॉस कर गई। अहमद फ़हीम भी अच्छी फुर्ती दिखाते हुए नज़र आए हैं। राइट विंग से ज़्यादातर अटैक्स वही लॉन्च करते हैं, जबकि लेफ्ट विंग से हम ज़ुबैर कदीर को एक्शन में देख रहे हैं। इंतहाई खुशगवार मौसम वादी कोयटा का, और इस मौसम में ये खूबसूरत टूर्नामेंट जियो सुपर की प्रोडक्शन, ये देखिए एरियल व्यू कोयटा की इंतहाई खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये फुटबॉल ग्राउंड, जियो सुपर प्रोडक्शन लाइव, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये पहाड़, ये पूरी वादी पहाड़ों में घिरी हुई है हमारे चारों तरफ। बैक साइड पे हमारे कोहे मुर्दार, हमारे राइट साइड पे कोहे जरगून, लेफ्ट साइड पे कोहे चिल्तन, ये तमाम खूबसूरत मनाजिर ठंडे मीठे चश्मों और फलों से लदे दरख्तों से मुज़य्यन ये वादी कोयटा, जिसकी एक एक चीज़ आने वाले को खुशामदीद और खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत एरियल व्यू दानिश, ये हमारा ड्रोन व्यू आपने देखा, तमाम कैमरामैन बहुत ही खूबसूरत एंगल से इस टूर्नामेंट को कवर करते हुए। हैंड बॉल हुआ यहाँ पे, अनफोर्स्ड एरर थी, बॉल एकदम जंप लगा के ऊपर आई और मोहम्मद शहबाज के हाथ को लगी, खतरनाक हो सकती है, डेंजर एरिया है ये मोहम्मद मेहदी हैं तैयार किक लेने के लिए फाल्कन कंपनी की जानिब से, मगर एंड टाइम पे स्ट्रेटजी को थोड़ा सा तब्दील किया, मेहदी बॉल को छोड़ के आगे गए और किक लेने के लिए अब आए हैं मोहम्मद कासिम। कभी इम्कान है कि मेहदी को ही फीड करें ये, बल्कि नहीं, डेंजर एरिया की तरफ जाएंगे कासिम और खुद गए शूट की तरफ। कोशिश की थी, कर्व शॉट लगाए, और ये एक प्लेयर फ्री किक को छोड़ के दूसरे के लिए छोड़ देता है, ये एग्जैक्टली डिले टैक्टिक्स की उनकी स्ट्रेटजी है जी। डिले टैक्टिक्स बेशक है, मगर ये देखिए एक और एरियल व्यू पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, ये सेंटर के रोड, आसपास जिम्नेजियम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तमाम इसके कोर्ट्स मौजूद, स्क्वाश कोर्ट्स भी मौजूद हैं, इसी के साथ ग्राउंड का मैच भी आप लाइव देख रहे हैं। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, कॉर्नर किक मिली है एक मरतबा फिर पाकिस्तान वापडा की टीम को। पाकिस्तान वापडा की जानिब से कॉर्नर किक लेने के लिए आए हैं अहमद फहीम राइट विंग से। राइट, आदिल अली, बिलाल, अरबाब बासित सारे ही ताक में मौजूद। अहमद फहीम की किक आई, इस मरतबा लूप वाली किक लगाई थी, कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली थी या मिस्टेक हुई है? मिस्टेक हुई है, लूप वाली किक इतनी डेंजरस नहीं होती जी। एक बार फिर देखिए, लूप वाली थी मगर यूजलेस। खेल का 40वां मिनट जारी है पहले हाफ का, दोनों टीमें अब तक बगैर किसी गोल के बराबर। लूप बॉल की पोजीशन बड़ी ज़रूरी है। अगर नेट के बिल्कुल सामने है तो आप हेडर के थ्रू फोर्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग जाना है, कॉर्नर में जाना है डेंजर एरिया के, तो फोर्स ज़रूरी है।
राइट विंग से बॉल को आगे ले जाते हुए 12 नंबर की जर्सी में थोड़ा सा पाकिस्तान वापडा की एनर्जी में कमी इस मैच के लम्हे पे महसूस हो रही है। जिस तरीके से इन्होंने गेम की उठान ली थी वो अब नजर नहीं आ रही। बिल्कुल उनका उस वजह से पहले उनके अटैक ज़्यादा थे, लॉन्ग पासेस खेल रहे थे। अब भी आप देखें ना, जब भी लॉन्ग पासेस खेलते हैं तो अच्छे अटैक्स बन रहे हैं उनके। लेकिन अब फाल्कन कंपनी के डिफेंडर्स ज़्यादा चौका-चौबंद नज़र आ रहे हैं और जहां उनके हाफ में बॉल आता है वो उसको क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान वापडा की टीम कर रही थी। जी हाँ काजी जलाल, जैसे जैसे हाफ के एंड की तरफ मैच जाता है तब भी टीमों की स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील होना शुरू हो जाती है कि कोशिश ये की जाती है कि इस टाइम पे कोई मिस्टेक ना हो ताकि इस मौके पे हम कंसीड ना करें गोल। बिल्कुल जी, इसी वजह से फैल्कन कंपनी की टीम ने अपने गोल माउथ को बड़ा क्राउडेड किया हुआ है। इसी वजह से बॉल कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान वापडा के। और इस मौके पर तो बिल्कुल गोल कंसीव करने का सोच भी नहीं सकते वो। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से अटैक करते हुए मोहम्मद शहबाज आगे आए मगर कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। कॉर्नर तो काफ़ी हासिल किए हैं मगर उसको अभी तक सही मानों में मटेरियलाइज नहीं कर सके। अगरचे बॉल गोल पोस्ट के आसपास से ज़रूर गई मगर वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। देखते ही हैं कि पहले हाफ के आखिरी लम्हात में, आखिरी मिनटों में ये कॉर्नर किस हद तक सूदमंद साबित होता है। अहमद फ़हीम तैयार हैं। क्या इस बार अहमद फ़हीम ज़्यादा पावरफुल किक लगाने में कामयाब होंगे? अरबाब बासित अपनी पोजीशन बनाने की तगदों में एक बार फिर लॉफ्टेड पास। फुक लगता ये है कि पूरी इंटरेस्ट से ये किक नहीं किया था, जाया की ये किक। गोल किक के लिए तैयार हैं। समीउल्लाह अब खुद गोल किक ले भी नहीं रहे हैं। जी हाँ, बॉल साइड लाइन से बाहर, थ्रो इन लेने के लिए एक मरतबा फिर फैल्कन कंपनी के इस मरतबा मोहम्मद असगर आए हैं थ्रो इन लेने के लिए। शम्स शम्स का थ्रो इन फाउल हुआ। खेल का 43वां मिनट। बैक पास किया, अनफोर्स्ड एरर, थ्रो इन दे दिया। ये खूबसूरत एरियल व्यू इस आइब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जिसमें सामने बिल्कुल पवेलियन आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा ये जो सराउंडिंग में आपको पवेलियन खाली नजर आ रहा है सेकंड मैच में, क्योंकि सेकंड मैच में लोग ज़्यादातर बाहर से भी आते हैं और दूसरे शहरों से भी, करीब के इलाकों से आते हैं। इस मरतबा अच्छा पास दिया है गैप में मगर डिफेंडर ने इसे किक लगा के साइड लाइन से बाहर फेंका। अशफाकुद्दीन थ्रो इन लिया। अशफाकुद्दीन ने यहां से शूट करने की कोशिश, बॉल छिनवाई। एक मरतबा फिर बॉल आई है इस मरतबा वकार के पास। वकार ने आगे पास दिया, यहाँ पे फाउल की विसल और येलो कार्ड किया है रेफरी ने। जिस गलत तरीके से टैकल किया था उसका खमियाजा भुगता। ये अच्छी जगह पे पाकिस्तान वापडा को फाउल मिला है। यहाँ पे कप्तान ये देखें, बिलाल का अच्छा चांस है ऐड करने का। ये देखिए बिल्कुल गलत तरीके से बॉडी के जरिए टैकल किया जिसका खमियाजा येलो कार्ड की सूरत में भुगतना पड़ा। और आखिरी लम्हात में बड़ी खतरनाक एंगल से किक मिली है, यहाँ से डायरेक्ट गोल नेट में भी जा सकती है। दो अहम किरदार यहाँ पर पाकिस्तान वापडा के लिए आपको डेंजर जोन में नजर आ रहे हैं, एक मोहम्मद बिलाल और एक अरबाब बासित। क्या यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? अच्छा चिप किया है, खतरनाक हो सकता है। रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। फाउल किया पाकिस्तान वापडा की टीम ने। तो पहले हाफ के आखिरी लम्हात में अच्छा मौका था जी, बहुत अच्छा मौका था। उनके हाथ पे बॉल लगा, एंड बॉल हुआ जी। इस मरतबा फिर शूट लगा के बॉल को क्लियर किया। बॉल साइड लाइन से बाहर। डेंजर जोन में कुछ ग्रैबिंग भी नजर आ रही थी, हक करते हुए नजर आ रहे थे फाल्कन कंपनी के प्लेयर्स। अमूमन फाउल दे दिया जाता है इन चीज़ों पर।
बिल्कुल जी, पुशेस करते हैं ताकि बैलेंस आउट किया जाए स्ट्राइकर का। गलत थ्रो इन खतरनाक हो सकता है। रहीमुद्दीन ड्रिबल करने की कोशिश, साथ साथ उनके डिफेंडर है शमसुल्ला, मगर शमसुल्ला का गलत पास, थोड़ा सा जल्दी की उन्होंने। जब थ्रो इन करते हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी नजर आती है। दानिश के कहने का मतलब है कि पैर से ज्यादा हाथ से अच्छी फुटबॉल खेलते हैं वो। फाउल की विसल बजी। बिल्कुल, यहाँ पर जुबैर कदीर बिल्कुल खुश नहीं है इस कॉल से, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर लड़ते हुए जा रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को हाथ से ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आकर थोड़ा सा शोल्डर से टैकल किया शहबाज तारिक ने। अब तक ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा मशकूक तकलीफ है। मोहम्मद अजहर, ये जी, देखिए बिल्कुल। एरियल व्यू स्टेडियम के बाहर, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैकग्राउंड में वो कोहे मुर्दार जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मुहैया हैं। और ये क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा, ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड है। ये देखिए, इसमें 30,000 से ज्यादा बैठने की कैपेसिटी है और इसमें हर वो सहूलत मौजूद है जो इंटरनेशनल स्टेडियम है। उसके बैक साइड पे आपको हॉकी ग्राउंड नजर आ रहे हैं, 2 ऑस्ट्रोटर्फ बिछी हुई हैं हॉकी ग्राउंड में। ये इंतहाई खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, और इरफान साबिर 29 तारीख से ये हॉकी ग्राउंड भी एक्टिविटी का मरकज़ बना हुआ होगा, क्योंकि इसके बाद हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है और वो भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। बिल्कुल, इसी के साथ पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। पहले हाफ के इख्तिताम पे दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। जी, ये पहले हाफ में पाकिस्तान वापडा ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी खेल का मुजाहरा किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि फैल्कन कंपनी ने भी अच्छा फुटबॉल खेला और इस तरह ये हमारा पहला 45 मिनट का हाफ इख्तिताम को पहुंचा। जी, दोनों ही टीमों की जानिब से अब तक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन तारीफ यहाँ पर बनती है पाकिस्तान वापडा के कप्तान मोहम्मद बिलाल की, उनके मिडफील्डर अरबाब बासित की, जिन्होंने शानदार खेल पेश किया है। दूसरी जानिब फाल्कन कंपनी ने पैदर पे जो अटैक्स थे पाकिस्तान वापडा के, उनको नाकाम बनाया। किस्मत ने भी उनका साथ दिया, बट ओवरऑल गेम अभी तक काफ़ी बैलेंस चल रहा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट हाफ में कैसी स्ट्रेटजी और किस स्ट्रेटजी के साथ दोनों टीमें उतरती हैं। अब तक दोनों टीमों का पलड़ा बराबर रहा, अगरचे ये देखिए हाफ टाइम पे स्कोर था डाल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप टूर्नामेंट 2022 goals 0-0 which are expected to be in meaningful numbers in the second half. This is an aerial view of Ayub Sports Complex, jogging track, and every facility is been provided in this Ayub Sports Complex. और इसी के साथ हम आपसे ब्रेक लेते हैं, मगर कहीं नहीं जाइएगा। We promise you for another thrilling half after a few moments.